तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पवित्र नदी के किनारे एक विख्यात आश्रम था, जहाँ साध्वी श्यामा रहती थीं। श्यामा अपनी कठोर तपस्या, योग, साधना और शास्त्रों के गहरे ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनके आश्रम में देश के कोने कोने से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन श्यामा के भीतर एक गहरा दोष था, छिपा हुआ अहंकार। उन्हें लगता था कि उनकी योग शक्ति और ज्ञान उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है और वे स्वयं शिव के सबसे निकट हैं, जबकि अन्य साधक और आम लोग उनसे कहीं नीचे हैं। वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को दूसरों पर हावी होने और प्रशंसा पाने का एक साधन मानती थीं। श्यामा भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। वे मानती थीं कि शिव ही योग और मोक्ष के परम दाता हैं। वे हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, आश्रम के पास स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाती और अपनी योग मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए पूजा करती थीं। उन्हें लगता था कि उनका सिद्ध योग ही शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। श्रावण की एक सोमवारी थी। इस दिन श्यामा ने आश्रम में एक विशेष योग प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जहां वे अपनी सबसे कठिन और असाधारण योग मुद्राओं का प्रदर्शन करने वाली थीं। उनका उद्देश्य अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना और शिष्यों तथा आगंतुकों पर अपनी धाक जमाना था। प्रदर्शनी शुरू हुई। श्यामा ने एक एक करके अपनी योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। उनकी हर मुद्रा इतनी सिद्ध थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे अपने शरीर को अद्भुत तरीकों से मोड़ती थीं, घंटों तक एक ही मुद्रा में रह सकती थीं। तालियां बज रही थीं और श्यामा के चेहरे पर उनके अहंकार की मुस्कान थी। जब प्रदर्शन अपने चरम पर था, श्यामा एक अत्यंत जटिल मुद्रा में थी, शीर्षासन, जिसमें वे लंबे समय तक स्थिर रह सकती थीं। उन्होंने सोचा, आज मैं इसे और अधिक समय तक बनाए रखूंगी और सबको दिखा दूंगी का छोटी ही मैं कितनी महान योगी हूँ। जैसे ही श्यामा ने अपनी मुद्रा को और अधिक देर तक बनाए रखने का प्रयास किया, एक अजीब घटना घटी। उन्हें लगा जैसे उनका सारा नियंत्रण उनसे छीना जा रहा हो। उनका शरीर कांपने लगा और उनके संतुलन डगमगाने लगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी स्थिरता बिखर रही थी। उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा जैसे उनकी योग शक्ति, उनकी प्रसिद्धि, सब कुछ उनसे छीना जा रहा हो। श्यामा घबरा गईं। उन्हें लगा कि वे सबके सामने गिर जाएंगी और अपमानित होंगी। उन्हें अपनी योग शक्ति पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन आ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, संतुलन खोती हुई और मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं कितनी अज्ञानी थी। मेरा योग अधूरा है। मेरा योग अहंकार से भर गया था। मेरी सारी साधना व्यर्थ है। मैंने कभी आपके उस परम योग को नहीं समझा, जो वैराग्य और चेतना का मिलन है। कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी सारी निराशा और अहंकार को त्याग कर केवल शिव का स्मरण करने लगी, उनके उस स्वरूप का जो योगीश्वर हैं, जो भीतर की शांति और आत्मा बोध में लीन रहते हैं। तभी उनकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वे किसी आश्रम में नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत पर हैं। उनके सामने शिवजी स्वयं अपनी परम ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य, शांत ऊर्जा थी। शिवजी कोई बाहरी योग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मौन में, उनके ध्यान में श्यामा को समस्त ब्रह्मांड का छलावा योग अनुभव हुआ। यह कोई बाहरी मुद्रा नहीं थी, बल्कि चेतना का आंतरिक मिलन था। मन का शरीर से, आत्मा का परमात्मा से, सब कुछ एक शाश्वत लय में था। श्यामा को लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और भौतिक इच्छाएं दूर हो गई हों। उसे एक असीम शांति और आत्मा बोध महसूस हुआ। जब श्यामा ने अपनी आंखें खोली, तो वह अभी भी शीर्षासन में थी, लेकिन उनका संतुलन अद्भुत था। उनके शरीर में कोई कंपन नहीं थी। उन्होंने अपनी योग मुद्रा को एक नई आत्मा के साथ पूरा किया, लेकिन इस बार उनका योग प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा को समर्पित था।
उनके योग में एक ऐसी शांति और दिव्यता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दर्शकों को लगा जैसे उन्होंने कोई योग प्रदर्शन नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया हो। उस दिन से श्यामा ने अपने आश्रम को प्रदर्शनी स्थल बनाना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी योग कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अब लोगों को केवल बाहरी योग मुद्राएं नहीं, बल्कि भीतर की शांति, वैराग्य और चेतना के योग को सिखाती थीं। उनकी साधना में अब एक ऐसी गहराई थी जो भौतिक जगत से परे थी। उन्हें बोध योगी के नाम से जाना जाने लगा। श्रावण की सोमवारी उस आश्रम और आसपास के क्षेत्रों में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि सच्ची योग साधना केवल शारीरिक कौशल और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि विनम्रता, आध्यात्मिकता और उस छलावा योग को समझने में है जो सभी बाहरी रूपों से परे है। ये कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब साधक अपना अहंकार त्याग कर अपनी साधना को उनके चरणों में अर्पित करता है और वे स्वयं आकर उसे परम आत्म बोध का अनुभव कराते हैं। साध्वी श्यामा का हृदय परिवर्तन और छलावा योग से प्राप्त आत्मबोध ने उन्हें केवल एक सिद्ध योगी से ऊपर उठाकर एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक नेता बना दिया था। उनकी योग साधना अब केवल शारीरिक कुशलता तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धि और अहंकार मुक्ति का मार्ग बन गई थी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे ताकि वे उनके मार्गदर्शन में योग के वास्तविक अर्थ को समझ सकें और अपने भीतर की शांति प्राप्त कर सकें। श्यामा ने अपने आश्रम को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया। उसे अब योग चेतना पीठ के नाम से जाना जाने लगा। ये पीठ केवल योग सिखाने का स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ ध्यान, प्राणायाम और आंतरिक शुद्धि पर गहन शिक्षा दी जा आती थी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा योग केवल शरीर को मोड़ने में नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में है। उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु छलावा योग बन गया था, जिसका अर्थ था कि बाहरी प्रदर्शन या दिखावा ही योग का असली सार नहीं है। योग चेतना पीठ जल्द ही पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। यहाँ आने वाले साधक न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पाते थे, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति भी प्राप्त करते थे। श्यामा, जिन्हें अब बोध योगी के रूप में जाना जाता था, अपने शिष्यों को विनम्रता, करुणा और अहंकार त्याग का महत्व सिखाती थीं। वे कहती थी, जब तुम अहंकार के छलावे से मुक्त होगे, तभी तुम्हें योग का सच्चा आनंद मिलेगा। श्रावण की सोमवारी, जिस दिन उन्हें छलावा योग का अनुभव हुआ था, को अब योग चेतना पीठ में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसे अहंकार मुक्ति दिवस कहा जाता था। इस दिन साधक और गुरु एक साथ आते थे। वे कोई शारीरिक योग प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि सामूहिक ध्यान, मौन और आत्मचिंतन में लीन रहते थे। श्यामा स्वयं इस पर्व का नेतृत्व करती, अपनी कहानी सुनाती और लोगों को प्रेरित करती कि वे अपने भीतर के अहंकार को पहचानें और उसे त्यागने का प्रयास करें। इस दिन आश्रम में सादा भोजन भंडारा होता था, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते थे, जो समानता और विनम्रता का प्रतीक था। धीरे धीरे उस आश्रम के आसपास का क्षेत्र एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लोग यहाँ आकर न केवल योग सीखते थे, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को भी समझते थे। योग चेतना पीठ से कई ऐसे गुरु निकले जिन्होंने श्यामा की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे हजारों लोगों को अहंकार मुक्ति का मार्ग मिला। श्यामा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी ज्ञान और विनम्रता के इस संदेश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि शिव का योग केवल समाधि में नहीं, बल्कि हर सांस में, हर विचार में और हर कर्म में निहित है, जब वह आकार रहित हो। जब साध्वी श्यामा ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो उन्हें उसी योग चेतना पीठ के परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्होंने लोगों को योग का सच्चा अर्थ समझाया था। उनकी स्मृति में एक विनम्रता स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर उत्कीर्ण था, अहंकार त्यागो, योग जानो, शिव में स्वयं को पाओ। यह प्रतीक ये दर्शाता था कि सच्ची सिद्धि बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि और विनम्रता में है।
आज भी श्रावण की सोमवारी पर योग चेतना पीठ में अहंकार मुक्ति दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक या योग पर्व नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास और अहंकार के बंधनों से मुक्ति का वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के साधक श्यामा की कहानी सुनते हैं और छलावा योग के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति केवल कठिन मुद्राओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, विनम्रता और उस परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप को समझने में निहित है, जो हर अहंकार मुक्त हृदय में वास करते हैं। योग चेतना पीठ आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक साध्वी का हृदय परिवर्तन और शिव का रहस्यमयी बोध एक पूरे समुदाय को आत्मबोध और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।